यदि आप भी NIFT 2026 के लिए अपीयर कर रहे हैं, सो आपको इन बेसिक मिस्टेक करने से बचना है। सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्वती, योर डिजाइन मेंटर। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे कुछ बेसिक मिस्टेक्स होती है जिनकी वजह से हमारे मार्क्स और स्कोर कम हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है कि ऐसे क्या मिस्टेक्स है, ओवरव्यू करना है जिससे हमें प्रॉब्लम आगे आ सकती है या स्टिल हम प्रैक्टिस करते समय ये हम फेस कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होता है वो ड्राइंग, क्रिएटिविटी एंड रिटन आंसर के ऊपर बेस्ड रहता है। NIFT की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर 3 एलिमेंट है जिसके ऊपर पूरा एग्जाम हमारा बेस है, इस पे यदि हमने गलती करी तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमारे स्कोर कम ही होना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों पर बिल्कुल भी हम इनको लाइटली ना ले जिससे हमारे मार्क्स यहाँ पर कम हो। सो कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स हैं जिसमें हम आगे गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार यहाँ पर आपका टाइम देना चाहिए, क्वेश्चन को केयरफुली यहाँ पर रीड करना चाहिए। क्योंकि कई बार किसी और पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन हमें आते हैं और हम किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से बना लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। सो कई बार ऐसे भी स्टूडेंट हैं प्रीवियस ईयर के जिन्होंने क्रो के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनाना था बट काउ के पर्सपेक्टिव से जो सॉल्यूशन है वो बना के आए हैं। तो आपको इस तरीके से जो मिस्टेक्स होती है, बेसिक मिस्टेक्स, आप ये सोचिए कि आपका एक क्वेश्चन करने में पूरा 1 आवर जा रहा है, राइट। तो ये मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी है। दे अज्यूम व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, ये अज्यूम भी हमें ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स भी हमारी ना हो। दे स्किप कीवर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शंस। अब कीवर्ड यहाँ पर ये होता है कि सपोज आपको सब क्वेश्चन में से एनी वन करना था बट आपने तीनों ही क्वेश्चन करके आ गए, तो आपको पेंसिल की हेल्प से हाईलाइट करना है आपका कीवर्ड जिससे ये मिस्टेक्स ना हो। इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करिए। क्या आपको बैकग्राउंड बनाना है या नहीं बनाना है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है। सो ये केयरफुली आपको रीड करके ही पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें क्या करना है। इसके बाद में आपका जो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या आपने गलत उसे समझा, क्या आपने बैकग्राउंड बनाया नहीं बनाया, करना था या नहीं करना था, इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझ के करना है। ओके। सो इनकम्प्लीट यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद में क्वेश्चन आस्क फॉर प्रोडक्ट प्लस यूजर, स्टूडेंट ड्रॉस ओनली प्रोडक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यूजर का यहाँ पर यदि केयरफुली बोला गया है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन आस्क फॉर मटेरियल एंड फंक्शन, स्टूडेंट फोकस ओनली ऑन लुक्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जब प्रोडक्ट डिजाइन बेस्ड हमें क्वेश्चन आता है तो एक्सपेक्टेशन क्या है। आपको हाईलाइट करने हैं कीवर्ड्स, आपको समझना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या यहाँ पर कवर करना है, ये ध्यान से करना है। देन even a good drawing gets low mark if it doesn't match the question. Obviously यदि आपने प्रॉपर यहाँ पर जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट था उसे फुलफिल नहीं किया है तो आपके मार्क्स यहाँ पर कम होने ही होने हैं। भले ही आप कितना भी अच्छा ड्राइंग करके आए या कितना भी आपका अच्छा डिजाइन है, राइट। तो ये बेसिक मिस्टेक्स हमें नहीं करना है। हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर 100% देना है जिससे आपके मार्क्स यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर हो जाए। अनदर मेजर मिस्टेक, इग्नोरिंग राइट अप। यहाँ पर आप यदि निफ्ट एस्पिरेंट हैं तो राइट अप को अभी भी यदि आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स यहाँ पर कम होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आपको यहाँ पर 40 to 60 वर्ड या 100 वर्ड्स यहाँ पर राइट अप लिखना है, या आपके डिज़ाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना है, या आपने कुछ रैंडम शेप्स यूज़ किए हैं, या इंस्पिरेशन ली है, या कुछ नया डिज़ाइन किया है। तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना रहता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना रहता है। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसे स्किप करते हैं या उतना 100% नहीं देते हैं।
सी, यहाँ पर जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने वाला होगा, तो वहां पर आप फिजिकल नहीं होंगे आपके डिजाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हम राइट अप में इतने क्लैरिटी से आपका डिजाइन या आपका कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें जिससे समझ में आए, प्लस ड्राइंग हेल्प कर ही रही है, राइट। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आपका डिजाइन एंड ड्राइंग पार्ट बहुत अच्छा आपने किया है, बट राइट अप उतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं मार्क्स डेफिनेटली यहाँ पर कम होने वाले हैं। सो राइट अप पर अच्छे से काम करना है, प्लस बहुत क्लियर आपको आपकी राइटिंग को यहाँ पर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी में राइटिंग को खराब कर देते हैं। तो रीडेबल यहाँ पर होना चाहिए आपका कंटेंट, ये ध्यान रखिएगा। एवरी क्वेश्चन नीड अ स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल राइटअप। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल राइटअप की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक काम है वो हमने निपटा दिया है, या ड्राइंग पार्ट ही इम्पोर्टेंट था। ये उतना ही प्लस पॉइंट है आपके सॉल्यूशन में, राइट, उस आपके स्कोर के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने वर्ड्स बोले गए हैं उतने वर्ड को हम फॉलो करें। इररिलेवेंट पॉइंट्स होंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर का जो फोकस है और जो इंटरेस्ट है वो लूज होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और स्किप द राइटर कंप्लीटली। ऑब्वियसली अब यदि 50% यदि आप छोड़ोगे तो आपको 50% ही मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम पूरा 100% दें, ड्राइंग का भी और राइटअप का भी। नाउ, कॉमन राइटअप मिस्टेक्स। नो क्लियर आइडिया एक्सप्लेनेशन। यदि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा किया है आपने, आइडिया बहुत अच्छा है, बट अच्छे से आपने आपके जो आइडिया है उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं मार्क्स आपके यहाँ पर कम होंगे। नो कनेक्शन बिटवीन ड्राइंग एंड टेक्स्ट। यहाँ पर ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले का जो इंटरेस्ट है वो बहुत जल्दी लूज हो सकता है, क्योंकि आपकी ही इंडिविजुअल कॉपी नहीं है चेक करने के लिए, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ कॉपी है, सॉल्यूशन है जो उसे चेक करने हैं और मार्क्स देने हैं। तो हमको हमारे ड्राइंग को और टेक्स्ट पार्ट को इतने अच्छा और स्ट्रॉन्ग शो करना है जिससे सामने वाले की आंखें रुक जाए, फोकस हो जाए, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में यूजिंग बेसिक वर्ड्स, यूनिक विदाउट मीनिंग। तो यहाँ पर इनोवेटिव जो वर्ड्स है, यूनिक वर्ड है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब हम वर्ड्स को चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी उतना ही फर्क पड़ता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नो मेंशन ऑफ यूजर नीड और पर्पस। यहाँ पर मेंशन यदि आपने नहीं किया है यूजर की नीड एंड पर्पस के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं उससे भी हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देन आते हैं आगे। आगे के क्या मिस्टेक्स है जो हम कर सकते हैं हमारे एग्जाम में, उससे हमें बचना है। व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट। एग्जामिनर लुक्स फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में बोला गया है, यदि चार चीजों को बोला गया है तो आपको चारों को कवर करना पड़ेगा और उतना ही लेवल को मेंटेन करके चलना होगा। अब अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी का राइटअप अच्छा हो सकता है, किसी का ड्राइंग पार्ट अच्छा हो सकता है, बट आपको हर एक लेवल को, चारों ही पार्ट को यहाँ पर बहुत अच्छे से शो करना है, आपके ड्राइंग के थ्रू, आपके राइटअप के थ्रू, आपके डिजाइन के थ्रू। लॉजिकल थिंकिंग, इसका ध्यान रखना है। ड्राइंग प्लस राइटअप डेट सपोर्ट ईच अदर। तो ये भी ध्यान रखना है। अ सिंपल ड्राइंग विथ अ क्लियर एक्सप्लेनेशन स्कोर बेटर देन फैंसी ड्राइंग विथ नो लॉजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी, एक एस्थेटिक ड्राइंग करना एंड इन एक लॉजिकल ड्राइंग करना, मीनिंगफुल ड्राइंग करने में बहुत डिफरेंस है। सो ये ध्यान रखिएगा। ड्राइंग करना ही हमारा यहाँ पर एक मोटो नहीं है, राइट। तो ये बेसिक मिस्टेक्स हमारी हो सकती है हमारी एग्जाम में। सो इससे हमें बचना है। देन हाउ टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स। बिफोर आंसरिंग रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। अंडरलाइन कीवर्ड्स, ये हमारा एक समरी आप बोल सकते हो, जिसे हम देख रहे हैं। यूजर, एक्शन, मटेरियल, मूड, पर्पस, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड। ओके, देन स्टार्ट ड्राइंग एंड राइटिंग। सबसे पहले तो सीधे जंप नहीं करना है फाइनल में कि स्केचेस इज मस्ट। उससे आपको
काफ़ी अच्छे से आपके ड्राइंग को और आपके डिज़ाइंस को क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। देन इसके बाद में आते हैं हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग राइट अप। यहाँ पर जो राइट अप है आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्स योर आइडिया, हु इज द यूजर, व्हाट प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व, एंड हाउ डज द डिजाइन और वर्क हेल्प। तो कीप इट क्लियर, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमको राइटअप में यूज करना है। एंड राइटअप के लिए आप हमारे अभी लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको मुस्कान मैम काफ़ी अच्छे से जो राइटअप वाला पार्ट है वो कवर करवाने वाले हैं, कंप्रहेंशन जो है वो कवर करवाने वाले हैं। सो इसके लिए वेट करिएगा। एंड यस, की टेक अवे फॉर एनएफटी 2026, निफ्ट इज नॉट अबाउट स्पीड फैंसी ड्राइंग, इट इज, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर निफ्ट किसके लिए नहीं है, स्पीड और फैंसी ड्राइंग्स के लिए नहीं है। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, थिंकिंग क्लियरली एंड एक्सप्लेनिंग योर आइडिया वेल। सो ये कुछ की पॉइंट्स है, की वर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसे आप आपके अभी जो प्रैक्टिस है और जो एग्ज़ाम वाला पार्ट है, एग्ज़ाम के टाइम में इन मिस्टेक्स को आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल आपके माइंड में सेट करके रखना है कि इसे हम बिल्कुल अवॉइड करने वाले हैं मिस्टेक्स को। एंड यस, आई होप आज का सेशन आप सभी को काफ़ी यूजफुल लगेगा एंड काम आएगा। एंड गुड लक टू ऑल, थैंक यू एवरीवन। इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन।